जैसे बैंक आपके पैसे सिक्योर रखते हैं, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एप्स और बिजनेसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाटा को सिक्योर करके रखना। मॉडर्न वर्ल्ड में डाटा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे बिजनेसेस, एडवर्टाइजिंग और रिसर्च एजेंसीज अपने काम के लिए ढेर सारे डाटा पर निर्भर होते हैं। तो इसीलिए आइए देखते हैं कि कैसे लोगों की इंफॉर्मेशन डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसको जानने के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी डाटा प्रोटेक्शन की काम की किताब के 10 पन्ने। तो हमारा पहला पन्ना है व्हाट इज डाटा। डाटा वो इंफॉर्मेशन होती है जो हम ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से स्टोर करते हैं, जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर या किसी वेबसाइट पर हमारी एक्टिविटी। तो हमारा दूसरा पन्ना है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारा डाटा गलत तरीके से यूज हो जाएगा तो हमारी प्राइवेसी लीक हो जाएगी और हमें बहुत नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी हैकर ने आपका बैंक अकाउंट नंबर चुरा लिया है तो वो आपके पैसों को चुरा सकता है। हमारा तीसरा पन्ना है पर्सनल डाटा एंड सेंसिटिव डाटा। पर्सनल डाटा वो होता है जो हमारे बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता है, जैसे नाम, एड्रेस एक्सेट्रा। और सेंसिटिव डाटा वो होता है जो हमारी प्राइवेसी को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स या हमारा कोई पासवर्ड। तो हमारा चौथा पन्ना है कंसेंट। अगर कोई हमारा डाटा कलेक्ट करना चाहता है तो उसको पहले हमारा कंसेंट लेना जरूरी है। कंसेंट मतलब हमें परमिशन देना। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐप आपके लोकेशन को ट्रैक करना चाहती है तो पहले वो आपसे परमिशन मांगेगी। तो हमारा पांचवा पन्ना है डाटा कलेक्शन लिमिटेशन। तो डाटा प्रोटेक्शन का एक रूल है कि सिर्फ वो डेटा कलेक्ट किया जाए जो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अगर सिर्फ आपका नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है तो वो सही है, मगर अगर वो हॉबीज या पर्सनल चीजें मांगती है तो वो गलत है। तो हमारा छठवां पन्ना है डाटा सिक्योरिटी। हमारे डाटा को सिक्योर रखना भी जरूरी है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना, अपने डिवाइस को लॉक करना और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखते हैं ताकि कोई भी आपके पर्सनल मैसेज को ना पढ़ सके। तो हमारा सातवां पन्ना है डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच तब होता है जब आपके डेटा को कोई गलत तरीके से एक्सेस कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी की डेटाबेस हैक हो जाती है और उनका कस्टमर डेटा लीक हो जाता है तो ये एक डाटा ब्रीच है। तो हमारा आठवां पन्ना है डाटा रिटेंशन एंड डिलीशन। डाटा प्रोटेक्शन एक और पॉइंट है कि डाटा को सिर्फ वो टाइम तक रखना चाहिए जब तक कि उसकी जरूरत हो, और जब तक डेटा की जरूरत ना हो तो उसे डिलीट कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑनलाइन अकाउंट डिलीट करते हैं तो आपका डेटा उनकी डेटाबेस से रिमूव हो जाता है। तो हमारा 9वां पन्ना है डाटा शेयरिंग। कभी भी अपने पर्सनल डेटा को शेयर करने से पहले देखें कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी नए वेबसाइट पर अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने जा रहे हैं तो पहले चेक करें कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। और आखिरी पन्ना है नो योर राइट्स। डाटा प्रोटेक्शन के अंतर्गत हमारे कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि अपने डाटा को एक्सेस करने का राइट, डाटा को डिलीट करने का राइट और अपने डाटा को मिसयूज से बचाने का राइट। हमें इन राइट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी से अपने डेटा को डिलीट करने की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उसको कंप्लाई करना जरूरी है। आशा करती हूँ कि आपको डाटा प्रोटेक्शन के 10 पन्ने समझ में आए होंगे। तो उन 10 पन्नों में से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी जिन पे आपको जरूर ध्यान देना है। पहला ये है कि आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। दूसरा ये है कि डाटा वही कलेक्ट कर सकते हैं जिनके पास हमारा कंसेंट है। और तीसरा ये है कि डाटा को तब तक रखिए जब तक कि उसकी जरूरत हो। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।